कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैं मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करना चाह रही थी आप लोगों से। मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे जो है ना लोग नई नई शादी हो रही थी किसी बच्चे की, तो उसके लिए जहेज़ ले रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं उनसे थोड़ी सी मेरी बात हुई थी, तो मुझे जो है ना बात करके बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बात ये थी, मेकअप ले रही थी वहाँ से, मैंने उनका इंटरव्यू शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम लोगों की जो है ना शादी हो रही है? तो उन्होंने कहा हमारी बहन की शादी हो रही है और हमारी जो है ना एक फुप्पी है वो तो पैसे वाली है और वो हमारी बहन का रिश्ता ले रही है। मैंने कहा तुम लोग मतलब क्या करते हो, तुम लोग किस तरह के हो? तो आगे से कहती हम लोग इतने अमीर नहीं हैं पूरे शुरू से। मैंने कहा ये वाला रिश्ता कोई नहीं खुश होकर गुजरना। उसकी वजह ये होती है जो लोग आपके बेटियों का रिश्ता गरीब बना के लेते हैं ना, उन्होंने आपको समझे नौकरानी बना के रखना होता है और उन्होंने आपकी इज्जत कोई नहीं करनी होती। ये तो एक डान बात है। तो जब शादी हो जाती है उस वक्त कोई सास सूस नहीं होती, कोई मासी खाला फूफियाँ, सारे रिश्ते मर जाते हैं, एक ही रह जाता है वो होते हैं सास। तो ये तो मैं आप लोगों को जो है ना जो मेरी वीडियो देख रहे होते हैं ना, वो मैं आपको एक नसीहत कर रही हूँ कि इस तरह की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप उनको पता होता है ना फैमिली में कि ये वाला टब्बर गरीब है, तो वो जो है ना सब से प्यारी वहाँ से लड़की चुन के ले लेते हैं और अपने बुढ़े गंदे मंदे हम बेटों के लिए ले आते हैं। और ये इंसान ऊपर से करते हैं कि हमने तो कोई कमाल कर दिया कि तुम लोगों की बेटियों का रिश्ता ले लिया। तो ये वाली चीज़ जो है ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम बेचारे गरीब लोग जो होते हैं ना वो ये सोच के ही दे देते हैं कि चलें कोई बात नहीं, हमारे घर में जो है ना फ्रिज नहीं है, उधर फ्रिज तो है, इधर टीवी नहीं है, उधर टीवी तो है, यहाँ मोटर नहीं लगी हुई, चलो उधर मोटर तो होगी, हमारी बेटी को सहूलत होगी। ये बातें बाद में बिल्कुल गंदी लगने लग जाती हैं। कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी आपके दिल पे नहीं पड़ता। जहाँ बंदे की इज्जत नहीं होती ना वहाँ पे जो है ना कोई फ्रिज श्रिज कुछ भी काम नहीं आता। वहाँ सिर्फ आपकी बेइज्जती हो रही होती है, तजरील हो रही होती है और आपको सही टार्चर मिल रहा होता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिस दिन के लोगों के हो रहे होते देखें सुननी किसी की नहीं होती, लेकिन एक मैं अपना फ़र्ज़ बना रही हूँ बना के फ़र्ज़ भाई जो है ना ये वाली गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आखिर हम भी तो जो है ना बेटियों वाले होते हैं, हम भी तो इंसान होते हैं, लेकिन हमारे जो है ना कोई पूछ दास नहीं कर रहा होता, बाद में कोई नेड़े भी नहीं लग रहा होता। और जब बच्ची होती है बेचारी 20-24 साल की होती है और वो मुरझा के उसकी कुत्ते वाली शक्ल निकल आती है, फिर आगे से कहते हैं तुझे क्या हुआ है? उससे पूछो ना वो जो भोग 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 के आई हुई है और 50 4-5 गंदी मंदी नंदे बैठी होती हैं हुक्म चलाने के लिए, इधर से साथ मिल जाती है, इधर से जो ये तो एक हकीकत है कि आपके घर में जो बच्चा ज़्यादा कमाता है ना उसी की इज़्ज़त होती है, बाकियों की कोई इज़्ज़त ही नहीं करता। तो जाहिर सी बात है वो अगर गरीब घर में रिश्ते कर रहे होते हैं तो वो यकीनन यही सोच के कर रहे होते हैं कि हमारा नकारा सा बेटा है, लड़की भी प्यारी होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी होगी, हमारे रोब के नीचे भी रहेगी और कुत्ते वाली इज़्ज़त भी करेंगे, खाना भी बना के देगी और नुकरानी बना के रखना है उन्होंने आपको, आपकी बेटी को। और मैंने इनके साथ इतनी बहस सुनी कि मैंने कहा कि भाई जो है ना रिश्ता ठीक नहीं है, आप लोग अच्छी तरह सोच लो। तो कहती कि हमारा जो अब्बू है ना और हमारी अम्मी है ना वही कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अम्मी अब्बू ने काल को भोगनी तो है कोई नहीं, उन्होंने मार खप जाना है और सारी उम्र के लिए तुम्हारी बहन जो है ना वो फंस जाएगी। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, जो धियों वाले हैं बेटियों वाले हैं वो जो है ना अपनी धियों की कदर कराएं। कोई बात नहीं, अपने जैसे घर में ही कर दें, कम से कम वो आपकी इज़्ज़त तो करेंगे ना। यहाँ तो उन्होंने नौकर बना के रखना है और नौकर ही आप की बच्ची ने बन के रहना है। तो जहेज़ जो है ना आगे से मेकअप मुकअप का सामान ले रही थी, इधर से मार्केट से ले रही थी और थोड़े से बहुत कप इस तरह के जो पड़े थे ना शीशे के और इस तरह की प्लेटें श्लेटें इकट्ठी कर रही थी। जाहिर सी बात है वो इतने पैसे वाले नहीं होंगे तो लंडे आए हुए थे ना, तो यहाँ से उन्होंने कप शप लिए कुछ, तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है इधर से। चले कोई बात नहीं, पैसे थोड़े होते हैं, टूट फूट भी जाए तो इतना अरमान नहीं लगता। तो मैं ना बैठी थी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि तुम्हारी जो बहन है वो क्या करती है? कहती वो बेचारी जो है ना अभी बीए उसने किया है और वो रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, अल्लाह जाने के पता नहीं पेपर देने थे जो भी था, बहरहाल उम्र उसकी इतनी कोई नहीं है, 22 साल है। तो मैंने कहा भाई इसका भर्था बनने के लिए तैयार हुआ पड़ा है। मैंने कहा इन्होंने कोई नहीं तुम लोगों को बस आना और ना इन्होंने तुम्हारी कोई इज़्ज़त करनी है। वो तो कहती कि अभी से जो है ना हमारे घर में आती हैं तो इतने तांस करने लग जाती हैं। तो उनसे एक रिलेटेड मेरे जो है ना सामने घर के एक लड़की थी, तो उसका भी रिश्ता आया हुआ था, वो बेचारी पढ़ी हुई बिल्कुल भी नहीं थी ना। तो वो जब उसकी शादी नहीं हो रही थी, जब उसकी शादी हुई ना तो वो हमारे घर पे आई, तो कहती कि मेरी जो है ना नंद उनका स्कूल है, किसी नंद का मेरा पार्लर है, तो रिश्ता अच्छा हो गया। वो बेचारी खुश थी भाई नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। शादी को मैं कहती हूँ कोई 5-6 महीने गुजरे, उन्होंने उसका कोट के ऐसा भरथा बनाया कि वो रोती रोती घर वापस आ गई और कहती बाजी अब उसका एक बेटा भी हुआ, मतलब कि 1.5-2 साल के बाद। तो कहती बाजी वो उन्होंने गरीब बना के मेरा रिश्ता लिया था और वो मुझे काम वाली बना के रखते हैं और मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ है। कहती मैं बाथरूम में से धुलाते हैं और आप यकीन करें एक दफ़ा बाथरूम में पता नहीं छोटी सी कोई मामूली सी बात है, वो बाथरूम के अंदर एक जाली सी नहीं होती गंदी मंदी सी, पता नहीं वो टेढ़ी रख दी मैंने, अल्लाह जाने मैंने क्या कर दिया। उन्होंने जो मुझे मारा है, मेरे शौहर कहते मुझे इतना मारता है तो इसका कोई भी नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये जाहिल से लोग
गए हैं तो इसका कोई भी पीछे से नहीं आएगा। वो औरत 6-7 महीने रुस के बैठी रही और जनाब जी उसके बाद उसको कोई लेने ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा जी हमने इसको तलाक देनी है। एंड ये हुआ, उसका एक बेटा था, ज़ाहिर है छोटा सा था 5-6 महीने का, वो उसने खुद ही उठाया और ख़ुद ही अपने घर दोबारा चली गई। सोचें आप लोगों का हाल कि उसको कुटते हैं, उसकी इज़्ज़त कोई नहीं करते हैं, इसके बावजूद वो जो है ना अपनी बेइज़्ज़ती अपनी तज़लील कराने के लिए खुद ही चली गई ना। और उसके बाद फिर जब भी वो आती है ना, वो सिर्फ़ उसको नीलो नील करके भेजते हैं, भाई ये तुम्हारी धी की इज़्ज़त है, ये तुम्हारी औकात है, तुम लोग गली में रहते हो ये एक अलग ताना होता है, तुम छोटे मोहल्ले में रहते हो ये अलग ताना होता है, तुम गरीब हो ये अलग ताना होता है, ये अलग ताना दूसरा होता है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अब बताएं, चटनी तो उसकी बन रही है ना, किसी का कोई जार है। ये शादी से पहले खुशी होती है, भी शादी हो रही है, शादी के बाद जो रोना पिटना बंदे के गले पड़ता है ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं पड़ता। असल में वही है ना, ये पब्लिक टॉयलेट होती है शादी। जो बाहर है वो कहता है मैं अंदर चला जाऊँ, जो अंदर वाला है वो कहता है मैं बाहर चला जाता हूँ। तो बंदा बुन्ना किसी का कुछ नहीं होता, फिर रोना ही पिटना ही है। ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से चीज़ है। शादी करके कोई नहीं खुशी मिलती, शादी करके और मसाइल आप लोगों के जो है ना ऊपर जो है ना वो पड़ जाते हैं और आपको भुगतने पड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी जो है ना उसको जो है ना इस तरह के लोगों में गुजारे जहाँ आप इज़्ज़त हो, आपको ज़हनी सुकून मिलता हो। जब ज़हनी सुकून नहीं है ना, उसके बाद आपको चाहे कोई जन्नत में भेज दे, जब ज़हनी सुकून ही नहीं है, आपको क्या पता जन्नत में किस तरह के फूल लगे खड़े हैं, आपको क्या पता वहाँ कांटे हैं, वहाँ क्या किस तरह के फल हैं। ज़हनी सुकून होगा ना तो आप महसूस तो करेंगे ना काम अज़ काम। कोई बात नहीं, एक कमरा है ना, अल्लाह सुख दे चैन दे, यही काफ़ी होता है, लालच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें चाहिए कि जो है ना ऐसे रिश्तेदारों को तो हम जो है ना कट आउट कर दें कि जो हमारी बेटियों के इस तरह रिश्ते लेते हैं जी, गरीब बना के लेते हैं। एक औरत थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बाहर इस तरह हमारे माशरे में बहुत है कि एक जो फैमिली है वो बाहर चली गई है, ठीक है, उन्होंने देखा है जी अब बाहर अंग्रेज़ औरतें तो आपकी खिदमत नहीं करती, उन्होंने तो आपको टोंग के रखना होता है। फिर वो ख़ानदान में जातियाँ डाल रहे होते हैं, कोई अच्छी लड़की मिल जाए ना तो हम उसको नौकरानी बना के ले आएँ। तो वो औरत थी, मैं छोटी सी होती थी ना, तो वो मोटी सी होती थी, उसकी बहन रहती होती थी छोटे से इलाके में ना, तो वो बाहर के मुल्क से आई अपनी भांजी का रिश्ता लेने के लिए। तो आगे से उन्होंने कहा कि तुम अपनी भांजी का रिश्ता लेने आई हो तो तुम अपने वहीं से कोई ले लेती। आगे से कहती मेरा पासा बलाऊ, अब पासा बलाऊ मुझे उस टाइम समझ ही ना आया ये क्या कहती है, मेरा पासा बलाऊ। पास से बलाऊ का मतलब था मैं बीमार होंगी तो मैं जो औखी होंगी तो ये मेरी जो है ना उठ के साइडें चेंज करेगी, मेरी खिदमतें करेंगी। अब सोचें नीयत क्या होती है बंदे की। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी इस तरह के रिश्ते हैं बस रोना पिटना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, एहतियात करें, अब बच्चों की जो है ना ज़िंदगी हराम होने से बचा लें। ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, बार बार कोई नहीं मिलती। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई जो है ना अपने बच्चों की जो है ना इज़्ज़त का ख्याल करो, उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो मजरूह नहीं होनी चाहिए। क्या फ़ायदा लोगों के घरों में जाएंगी, नौकरानियाँ बन के रहेंगी, पोछे लगा रही होंगी, खाने बना रही होंगी, कपड़े बदलने का टाइम नहीं होगा, वो यहाँ आ रही होंगी, फिर आगे से कहेंगे इसको तमीज़ नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि भाई क्या मसला हमने इसके साथ जो है ना इसको मसाइलों का शिकार किया हुआ है। बस इसी तरह की बकवास सुन सुन के वो बेचारी ज़हनी मरीज़ा हो जाएगी, फिर किसी ज़ंजीर के साथ बंधी पड़ी होगी। तो लिहाजा उनकी मासूमियत पे, उनकी बेचारियों की छोटी उम्र पे तरस खाएँ। और जो है ना मेरा तो टॉपिक कोई और होता है, जब मैं लोगों के साथ बाहर निकलती हूँ तो मेरा टॉपिक ही बदल जाता है। तो मैंने उन लोगों से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी हमारी इसी तरह हो रही। लोग बताते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जब बाहर बंदा सलाम दुआ करता है तो लोग अपने दिलों का हाल बताने लग जाते हैं। तो बहरहाल मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया है तो भाई ना अपनी बेटियों पर रहम करें, अपनी बेटियों के ऊपर तरस खाएँ, लोगों की नौकरानियाँ बना के अच्छे घरों में माता दें, उनको सुकून से जो है ना अपने ही जैसों में करना चाहिए, वो आपकी बात इज़्ज़त करते हों। इसके अलावा ज़िंदगी में सुकून हो और दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए होता। ऐसे पैसे पे तो मैं लानत भेजती हूँ जिसमें बेइज्जती हो, ठीक है ना। आपको चीज़ गरीब का बंदी होती है, वो किस चीज़ को हाथ लगाए ना, आगे से कहते हैं पीछे से लाइए, आगे से कहते हैं पहले कभी ऐसी चीज़ें देखी थी, आगे से कहते हैं कभी ऐसा खाना खाया था। यकीन करें सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। तो आप जो है ना इस बात को समझें और समझने, कोई पता नहीं वो मेरी बहन मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे। बहरहाल मैंने तो वीडियो बना दी है, सदका जारिया समझ के बना दी, और मैंने जो है ना इसलिए बनाई है कि जो ना जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं वो बाज आ जाएँ, वो गलतियाँ ना करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।